नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों इंडिया जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित। इसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया दोस्तों और आज की दूसरी वीडियो, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते ही दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला। तो दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा दोस्तों इनमें से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी सवनीय अवज्ञा आंदोलन के समय दोस्तों ये दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। गांधी जी के द्वारा दोस्तों 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद गुजरात से दोस्तों दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। अहमदाबाद गुजरात से दोस्तों 12 मार्च 1930 को यहाँ पे गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों यहाँ पे गांधी जी दांडी पहुंच गए और वहां से दोस्तों क्या किया, समुद्र तल से मुट्ठी भर नमक उठाया, ठीक है, समुद्र तल से क्या उठाया, मुट्ठी भर नमक उठाया और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को तोड़ दिया, ठीक है। और इस बात का ये मतलब कि जो एकाधिकार को तोड़ दिया और ये इस बात का प्रतीक था कि भारतीय जनता अब ब्रिटिश कानून और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ये आंदोलन तो तत्कालीन मुद्दे नमक एकाधिकार को लेकर शुरू किया था, लेकिन इसका जो मेन कारण था, मेन कारण क्या था, पूरा मतलब कि पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए दोस्तों ये मतलब कि कानून या फिर आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, 1930 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया दोस्तों। तो 1930 में दोस्तों एक सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था गांधी जी ने अपने अहमदाबाद गुजरात से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों यहाँ पे गांधी जी दांडी पहुंचे और वहां से दोस्तों मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक उठाकर दोस्तों जो अंग्रेजों का जो नमक एकाधिकार कानून था उसको तोड़ दिया, ठीक है। और ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता अब ब्रिटिश कानून के तहत जीना पसंद नहीं करती है। और इसका जो मेन मुद्दा था, ये कानून मतलब कि जो आंदोलन प्रारंभ करने का मेन मुद्दा था पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों किस मुद्दे पर शुरू किया गया, तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार के ऊपर दोस्तों ये मतलब कि आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का। यहाँ पे देखिए सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दोस्तों प्रारंभ किया था, ठीक है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए, वहां से नमक उठाया मुट्ठी भर और ये ब्रिटिश कानून का जो एकाधिकार नमक नमक का जो एकाधिकार कानून था इसको तोड़ दिया और बता दिया कि भारतीय जनता अब आपके कानून के साथ में जीना पसंद नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य था यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन-कौन से थे? ये दोस्तों एसएससी सीजीएल 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन-कौन से थे? ठीक है? तो यहाँ पे सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप थे, असहयोग, सवनीय अवज्ञा आंदोलन और बहिष्कार, ठीक है? ये 3 महत्वपूर्ण मतलब कि स्वरूप थे सत्याग्रह के, ठीक है? सत्याग्रह के एक तो असहयोग, एक सवनीय अवज्ञा आंदोलन, एक बहिष्कार, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप आपने देख लिए दोस्तों, एक असहयोग, सवनीय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था दोस्तों। ऐसा कौन सा आंदोलन दोस्तों जिसको मतलब कि हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन था जिसको हिंदू और मुसलमान दोनों का सहयोग मिला था। देख इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। खिलाफत आंदोलन जो कि 1920 में प्रारंभ किया गया और असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 से लेकर 1922 तक ये दोस्तों आंदोलन चला था और इसमें दोस्तों हिंदू और मुसलमानों का दोनों का मतलब कि एक समर्थन मिला था, ठीक है। और इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे एक जो अंग्रेज है जिसका एक टिप्पणी दोस्तों, अंग्रेज का नाम क्या दोस्तों, एंचिसन, ठीक है। एंचिसन ने एक टिप्पणी की थी कि इस मिसाल में हम मुसलमान और हिंदू को भिड़ा नहीं पाए, ठीक है, दोनों को मतलब कि आपस में भिड़ा नहीं पाए। ये कहने वाला कौन दोस्तों, एंचिसन, ठीक है। कौन से आंदोलन से संबंधित दोस्तों, असहयोग आंदोलन से। और असहयोग आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ, 1920 से लेकर 1922 के बीच में, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता पे दोस्तों एंचिसन ने टिप्पणी की कि इस मिसाल में हिंदू और मुसलमान दोनों को हम भिड़ा नहीं पाए, ठीक है। इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक एकता मतलब कि एक अवसर के रूप में देखा जा जो कि 100 वर्षों के बाद में पुनः प्रस्तुत नहीं होगी, ठीक है। ये दोस्तों मतलब कि गांधी जी ने यहाँ पे क्या कहा कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों की जो एकता अभी अपन ने मतलब कि असहयोग आंदोलन में देखी है, ये वापस 100 वर्षों के बाद में पुनः नहीं देखी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया दोस्तों? तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया? तो दोस्तों कहाँ पे मतलब कि अधिवेशन में पारित किया दोस्तों? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कलकत्ता में स्वीकार किया था, ठीक है? जो कि एक विशेष अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, ठीक है? लाला लाजपत राय ने दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस असहयोग आंदोलन का मतलब कि एक प्रसिद्ध जो प्रस्ताव था, कलकत्ता में स्वीकार किया था, ठीक है? जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित कर दिया गया दोस्तों? तो यहाँ पे असहयोग जो आंदोलन था, इसको किस कारण से स्थगित किया कर दिया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोरी चौरा घटना के कारण, ठीक है? चोरी चौरा जो घटना थी, इसके बाद में दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एक स्थगित कर दिया था। और ये चोरी चोरी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को दोस्तों ये घटना हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी दोस्तों? यूपी के अंतर्गत, ठीक है? यूपी में दोस्तों ये घटना हुई थी चोरी चौरा की, ठीक है? उसके बाद में गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 के बाद में ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, तो कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था दोस्तों? असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 के मध्य चला था, जिसमें हिंदू और मुसलमानों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके बारे में एंचिसन ने कहा था कि मतलब कि हिंदू और मुसलमानों को इस मिसाल में हम भिड़ा नहीं पाए, ठीक है? और गांधी जी ने कहा था कि ये जो हिंदू और मुसलमानों की जो एकता है, ये 100 सालों के बाद में मतलब कि नहीं देखी जा सकती है, ठीक है? अगला देखिए, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी दोस्तों? स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला है जो कि राज्य की किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है? जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की दोस्तों मतलब कि एक राज्यपाल बनी, ठीक है? स्वतंत्र भारत की उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत था। उसमें प्रथम राज्यपाल दोस्तों 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक श्रीमती सरोजनी नायडू यहाँ की राज्यपाल बनी थी, ठीक है? 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक दोस्तों सरोजनी नायडू यूपी के मतलब की राज्यपाल बनी थी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन है, इस समय दोस्तों समांतर सरकार का जो गठन किया गया, सबसे पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में, ठीक है? 1942 में प्रारंभ हुआ था। और ये क्यों प्रारंभ हुआ था दोस्तों? जो एक क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, जिसने दोस्तों मतलब कि जो भारतीय नेताओं से वार्तालाप की, लेकिन वार्तालाप दोनों की वार्तालाप थी जो कि एक विफलता हो गई, ठीक है? विफल हो गई। उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 1942 में, और उनके समांतर मतलब कि सरकारें बनाई गई, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारी सरकारें बनाई गई। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन जहाँ पे मतलब कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समांतर सरकार बनाई गई, ठीक है? तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्रों में समांतर सरकारें बनाई गई दोस्तों। वो कौन कौन सी थी? सब अपने ऑप्शनों के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक है? बलिया उत्तर प्रदेश में दोस्तों समांतर सरकार बनाएगी, ठीक है? इसके अलावा और कौन कहाँ 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 पे दोस्तों सरकारें बनाई गई? तो देखिए, तो यहाँ पे मतलब कि एक तो है अपने बंगाल में, ठीक है? बंगाल में, महाराष्ट्र के सतारा में, उड़ीसा के तलचर में, ठीक है? यहाँ पे समांतर सरकारें बनाई गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था दोस्तों? इस क्वेश्चन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1942 में, ठीक है? क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? 1942 में। और ये क्यों आया था इसके बारे में देखिए, स्टेफोर्ड क्रिप्स स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत के नेताओं से वार्ता हेतु आया था, ठीक है? स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत ये जो क्रिप्स मिशन है, भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए आया था 1942 में, ठीक है? मार्च 1942 में। लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन था, ये एक विफल हो गया, ठीक है? इसकी वजह से दोस्तों 1942 में यहाँ पे मतलब कि एक भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये कौन से महीने में शुरू हुआ था? ये हुआ था अगस्त के अंतर्गत, ठीक है? और ये दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942 में इसकी विफलता के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन ने जन्म दिया। और ये 7 अगस्त 1942 को दोस्तों बम्बई में ऐतिहासिक गवालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक वार्षिक जो बैठक थी,
जिसकी अध्यक्षता की थी अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। जिसमें दोस्तों मतलब कि जो ये जिसको अपन भारत छोड़ो आंदोलन की जो पुष्टि 8 अगस्त 1942 का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और 9 अगस्त को दोस्तों मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? तो अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था 1942, ठीक है। अगस्त 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो ये क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण था। क्रिप्स मिशन 1942 की विफलता के अंत में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन ने जन्म दिया और 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक गवालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई और 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो गांधी जी ने दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा आंदोलन जिसको समर्थन किया था? तो ये है आंदोलन अस्पृश्यता वाला, ठीक है, अस्पृश्यता वाला। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। महात्मा गांधी ने हरिजनों के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने हरिजनों का जो उद्धार था उसको अपनाने के मतलब कि अपना सारा जीवन लगा दिया था और वो अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे और वर्ष 1932 में उन्होंने अछूतों के लिए हरिजन नाम दिया, ठीक है, हरिजन नाम दिया और हरिजन सेवा संघ का स्थापना की, ठीक है। हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में की थी और अछूतों के लिए दोस्तों कौन सा शब्द यूज किया? हरिजन। अगला देखिए, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो कि गलत है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, तो ये बात सही है। गांधी जी मतलब कि साधनों की जो पवित्रता थी उन पे विश्वास करते थे और गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच में निकट संबंध स्थापित किया, तो ये बात भी सही है। गांधी जी ने राजनीतिक को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की, तो ये बात अपनी गलत है, ठीक है। गांधी जी ने दोस्तों राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत नहीं की। ये राजनीतिक और धर्म को एक साथ लेकर चलने वाले थे गांधी जी, ठीक है। और गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, ठीक है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, लड़ाई झगड़ों में इनको पसंद नहीं था, ठीक है।